दौज की कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है कि बूढ़ी माँ थी, उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी और एक दिन भाई दूज आई तो भाई दूज की त्योहार पर बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वो हर वक्त लड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने कहा, माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबाऊंगी। और भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, जब बहन से मिलकर आ जाऊँ तब मुझे डुबा देना। तो दो फिर वापस जाते हैं। नदी उसे रास्ता दे देती है और वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे शरम मिलता है। शरम बोलता है, मैं तुम्हें डुबा डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका करवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। फिर भी उसे सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे चलता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका करवा लूं, फिर लौटते समय मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है और वो आगे चला जाता है। वो भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही थी, तब उसका सूत बीच में ही टूट गया। तब वह उठी नहीं। भैया यह जाता है, यह मानता है कि यदि सूत कटते वक्त सूत बीच में ही टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह सूत जब तक पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बहन बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज देता है। भाई की आवाज सुन जब बहन आवाज नहीं देती है तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती है। माँ सही कह रही थी कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः ही जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात न करने का कारण बताती है। बहन बड़े प्यार से वह स्नेह से अपने भाई को घर में ले जाती है और वह अपनी बहन अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली, कोई जान से ज़्यादा प्यारा मेहमान आए तो उसके क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगा ले और घी में चावल पका ले। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करने लगती है। तो ना तो चौका सूखता है और ना चावल ही सींचते हैं। इधर भूखा भाई उससे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सीज रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे कैसे तो तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए। बहन बोली, मैंने पड़ोसन से पूछ के तेल का चौका लगाया है और घी में चावल लगा बनाए हैं। तब भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखता है और कभी घी में चावल बनते हैं क्या। तब वह मैं चावल पक मैं चावल पकाता हूँ, तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल छड़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब उसने घी और शक्कर डालकर अपने भाई को भोजन कराती है और फिर उसके तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अकेले दिन सोए बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रख लेती है। अपने भाई को विदा कर देती है। स्वयं जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने के लिए मांगते हैं, तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है, ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सरफ भी पिस गया होता है। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती हुई रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर वह बड़ी खुश होती है। भाई बोला, क्या हुआ बहन। तब बहन पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू बांधे थे वो कहाँ हैं। तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वही गड्ढा खोद कर लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वो दोनों बैठे वहाँ बात कर ही रहे थे कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहां से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब में गई।
तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वो बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की दात गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन भाई है? तब विधाता बोलती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सरप की हत्या कर दी। बहन सोचती है यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई जीवित बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर वह तुरंत कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस और सरप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आ गई और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें वह सरप मिलता है। उसे जैसे ही सरप उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सरप के आगे दूध का प्याला रख देती है। सरप दूध पीने लगता है। वह दोनों अब आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है और अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देख कर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं अब इसे क्या आते ही घर में हो गया। थोड़े दिनों में ही भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर तब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो? पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है, वह आग लग जाती है। बहन तो पता ही था कि उसके भाई का घात है, उसने तुरंत ही आग को बुझा देती है। कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो और उसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, अरे भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह फेरों में मैं बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगेगी। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में ही जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सरप आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी, वह उसे उठकर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर से शोर मचाएगी और गाली देगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता है। तब वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ गए? तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को फिर से बुला लेती है। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थीं, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। इसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और उससे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद ही हर बहन अपने भाई के लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई का टीका करती हैं और यह कथा को सुनती हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।